Hey students, now I'm here with the new geography video, chapter Major Landforms of the Earth. In this video we are going to study about layers of Earth, a bit part, then tectonic plates, what is it, something about what changes are there from tectonic plates, and then the continents and about continents. So let's start the video. Introduction. The outermost layer of the earth is solid crust ranging in thickness from 5 km to 100 km. The layers हैं वो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्रस्ट है जिसकी रेंज है 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर्स तक. अब उसको मेज़र कैसे किया जाता है नीचे तक. एक सेकेंड, मेज़रमेंट कैसे होती है ये एज्यूम दिस इज़ क्रस्ट. ठीक है, तो 5 किलोमीटर से नीचे तक 100 किलोमीटर मतलब 5 to 100 किलोमीटर एरिया ऐसे वाइड स्टडी किया जाता है. द अर्थ सॉलिड. ओके, देन बिलो द क्रस्ट इज़ द मेंटल. क्रस्ट के नीचे मेंटल आ जाता है, उसके नीचे कोर. ठीक, देन बट इसको पर्टिकुलरली व्हेन वी स्टडी वी डिवाइडेड इन लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर. द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द अर्थ's crust and the uppermost part of the mantle. लिथोस्फीयर में क्रस्ट तो आता है कंप्लीट प्लस मेंटल का अपर पार्ट. अंडरलाइंग द लिथोस्फीयर इज द एस्थेनोस्फीयर. लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर आता है विच इज़ द वीकर, हॉटर एंड डीपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल. अपर मेंटल का वीकर, हॉटर एंड डीपर पार्ट जो आता है वो एस्थेनोस्फीयर में आता है. देन दिस इज द लेयर. व्हाट लिथोस्फीयर इज, दैट इज क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल. अब मेंटल कितना है, क्रस्ट इज दिस. ओके, लिथोस्फीयर में एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर. ठीक, क्रस्ट एंड mental is this, core is this. This is in liquid form, this is in solid form. area kilometers, ये किलोमीटर्स मेंशन है. आउटर कोर, इनर कोर कितने किलोमीटर का होता है, मेंटल कितने किलोमीटर का होता है, क्रस्ट, ओशन, ये सारा डिफाइन किया है लेयर्स एंड क्या होते हैं. Next, as we want to know about land mass, water bodies क्या होती हैं, पहले कैसा था, कॉन्टिनेंट्स बने कैसे, तो इसके लिए bit part. The continuous units of a land mass on Earth's surface are known as continents, and the large bodies of water that surrounded the continent are known as oceans. जो लैंड मास जितना भी आउटर अर्थ सरफेस पे दिखता है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो लार्जर वाटर बॉडीज़ अवेलेबल हैं उसके सराउंडिंग उनको ओशंस बोलते हैं, और उन्हीं में सीज भी इंक्लूडेड हैं वाटर बॉडीज़ में. अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट, ऑल द सेपरेट कॉन्टिनेंट्स दैट वी नो टुडे had once been a part of an earlier supercontinent called the Pangaea. Now, continental drift क्या होता है? Continental drift means एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें बताया गया है कि कॉन्टिनेंट्स बने कैसे. ठीक है, तो सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंगिया जिसमें सारे ज्वाइंट थे, एंड फ्यूचर इंडिया यू कैन सी हियर. ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स एगो एक इमेज है जिसमें सारे ज्वाइंट थे. देन पैंगिया ब्रेक हुआ, उसको फिर क्या बोला जाता था 180 ईयर्स.
देन उसकी ड्रिफ्ट्स और वो सेपरेट डिवाइड हो गए, अगल बगल चले गए, फ्लोट हो गए 65 मिलियन ईयर अगो। एंड देन अभी स्टिल ड्राफ्ट ही हो रहे हैं, बट प्रेजेंट में हमारे पास ये सेपरेट कॉन्टिनेंट्स मिल गए हैं। ठीक, नाउ सो व्हाट कॉज द सुपर कॉन्टिनेंट टू ब्रेक अप एंड स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अपार्ट? मतलब ऐसा क्या हुआ, किस वजह से जो सुपर कॉन्टिनेंट था, एक साथ सारे ज्वाइंट थे, वो ब्रेक हुए और अलग अलग कैसे हो गए? तो इसका रीज़न है टेक्टोनिक प्लेट। थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस ऑकरेंस। जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि इसकी ऑकरेंस कैसे हुई। अर्थ का क्रस्ट जो था वो ब्रोक हुआ पीसेस में, अलग अलग पीस में, लाइक ये क्रैक्ड शेल एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है इजीली, कि वो टॉप सिर्फ ओवर, अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जो टॉप लेयर होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, रॉक्स जो होती हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, दैट सिट ऑन द मोल्टेन इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट। सम प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। उन्हीं में से जैसे क्रैक्स हो जाते हैं तो प्लेट्स बन जाती हैं, वो प्लेट्स में से कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं डाइवर्जेंट। कुछ प्लेट्स कोलाइड करते हैं कन्वर्जेंट, मतलब सेम डायरेक्शन में कोलाइड, एक से जाके दूसरे टकरा गए। एंड सम प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। स्लाइड पास्ट, ये एक साथ ही स्लाइड करके सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म, वो बाउंड्री फिर फॉर्म कर देते हैं कि इतना इतना मतलब एक ही जगह पर हैं, तो लाइक ये एज अ बाउंड्री, साथ में ये यूरेशिया मान लीजिए। These movements have given rise to the present day continent and some of the landforms seen on Earth। और यही रीज़न है, ये जो प्लेट्स कोलाइड करके, स्लाइड करके या फिर अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्जेंट होकर ये फॉर्म किया है इन्होंने, उसी की वजह से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। देन लैंड फॉर्म्स अर्थ में हैं कौन कौन से, जिसके लिए स्पेशली ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज कॉन्टिनेंट, दैट इज लैंड मैंस ऑन अर्थ सरफेस, ओशंस दैट इज वाटर सराउंडेड कॉन्टिनेंट्स। तो 7 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, जो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया। अभी कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज भी यहीं पे याद करके देख लेते हैं। एज यूजुअल सेम ही चल रहा है, फर्स्ट एशिया करेक्ट, सेकेंड अफ्रीका, देन नॉर्थ साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया। जनरली एक मैप के थ्रू आप बहुत इजीली इसको रिमाइंड कर लेंगे, अभी मैं यहाँ पे एक जस्ट आइडिया दे रही हूँ। पॉपुलेशन वाइज भी एशिया इज़ फर्स्ट, देन अफ्रीका इज़ सेकंड, बट इन थर्ड यूरोप आ जाएगा। पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, देन अगेन सेम सीक्वेंस चलेगा, नॉर्थ साउथ अमेरिका, बट अंटार्कटिका इट्स इन, ये है आपका साउथ पोल में, वहाँ सनलाइट एंड प्रॉब्लम होता है, नॉर्थ साउथ पोल में सनलाइट, साउथ पोल में है तो वहाँ रहेगा कौन तो 7 नंबर पे ये आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट आगे थ्रू मैप एक्सप्लेन करेंगे, देन आई विल टेल यू। 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में 29% सिर्फ कवर कर रहा है, एंड 2/3 ऑफ ऑल कॉन्टिनेंटल मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और उसमें भी जो 2/3 पार्ट है कॉन्टिनेंटल मास का, मीन लैंड फॉर्म जो है उसका, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, मीन्स
ये आपका हो गया ग्लोब, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड ये हो गया साउथ हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको ज़्यादातर दिखेगा कॉन्टिनेंट्स लाइक ऐसे है सराउंडेड। यहाँ अंटार्कटिका है, ठीक, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको सारा ही पोर्शन दिखेगा, अफ्रीका, इंडिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है लैंड का वो अपर साइड में है, नॉर्दर्न साइड में, और साउथ साइड में सारा आपको छोटा पोर्शन दिखाई देगा, ठीक। देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, द लार्ज लैंड मास ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर ट्रायंगुलर इन शेप। अफ्रीका लाइक दिस ट्रायंगल, एक इमेज फॉर्म करेंगे तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मतलब सारे ही आपके वैसे ही हैं, इंडिया, ठीक है। मैक्सिमम जो हो गए वो आपके ट्रायंगुलर फॉर्म शेप में हो जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एंड द मलाया पेनिनसुला आर वाइड इन द नॉर्थ एंड टेपर टू साउथवर्ड्स। ट्रायंगुलर शेप मीन्स वाइड नॉर्थ में होंगी और टेपर इन साउथ। The arrangement of continents and oceans in such that were there in landmass in the northern hemisphere. There is ocean in the southern hemisphere. For example, the North Pole is surrounded by the Arctic Ocean while the southern pole is surrounded by continent of Antarctica. Northern hemisphere में आर्कटिक ओशन है पोल पे एंड साउथ पोल पे अंटार्कटिका है। we'll अंडरस्टैंड इट थ्रू इमेज। ये देखिए पहले लैंड मास वाला जो ट्रायंगुलर शेप बता रहे थे, लुक एट, एंड बाकी भी हैं। ये आपका साउथ पोल है जो अंटार्कटिका है यहाँ पर। बाकी सिर्फ ये टेप कॉर्नर कॉर्नर जैसा नीचे है, बाकी जितना ज़्यादा पोर्शन है वो नॉर्थ साइड में है। और यहाँ पे ओशन है बट इस पोल पर ही अंटार्कटिका है, ठीक। नाउ ये आपका वर्ल्ड मैप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका विजिबल है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैसे इमेज के थ्रू याद करेंगे, विल बी रिकग्निजेबल। फर्स्ट एशिया सबसे बड़ा है, विजिबल नज़र ही आ रहा है सबसे बड़ा फर्स्ट। देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो इसको याद करने के लिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, फर्स्ट नॉर्थ सेकंड साउथ, तो ये हो गया फोर्थ फिफ्थ नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, वन टू थ्री फोर, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवंथ। एंड पॉपुलेशन वाइज सेम, फर्स्ट सेकंड बट थर्ड यूरोप, ये एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड इज़ यूरोप। देन अगेन सेम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बट अंटार्कटिका बहुत ठंडी प्लेस है तो यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया विल बी सिक्स, देन दिस विल बी सेवंथ। देन अब कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन, एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्रू इमेजेस जहाँ की ज़रूरी है। फर्स्ट एशिया, इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस
एंड लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कम्प्लीटली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। अब नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर कैसे करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर के थ्रू, ये मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट, और एल्स मैं यहाँ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। आपका ये इक्वेटर है, बाकी यहाँ से लॉन्जिट्यूड्स होती हैं और लैटिट्यूड्स, ठीक। तो इक्वेटर डिवाइड कर देता है, इक्वेटर के ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से नीचे हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर, सेम एज इट इज़। मेरिडियन सेंटर से जो जाता है उसके दिस साइड इज ईस्टर्न एंड दिस साइड इज वेस्ट, क्लियर। I want an eraser but I don't think there it is. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। इट हैज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट अर्थ में एशिया में ही है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स। नाउ इट इज़ चेंज्ड, न्यू हाइट आ गई है, दैट आई विल टेल यू, आई एम नॉट रिकग्नाइजिंग इट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। द लोएस्ट पॉइंट, the Dead Sea 400 मीटर बिलो द सी लेवल। हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट एशिया में ही है, डेड सी लोएस्ट पॉइंट है, 400 मीटर बिलो सी लेवल इज हेयर। द प्लेट्यू ऑफ टिबेट नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, टिबेट प्लेट्यू जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, इज़ द हाइएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू है, वो भी आपका एशिया में ही है। हाइएस्ट पॉइंट एशिया, डीपेस्ट पॉइंट डेड सी। टिबेट प्लेट्यू में हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू एशिया में हो गया। देन लेक बाइकल इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक होगी लेक बाइकल, दैट इज़ 1637 मीटर डीप। इट इज़ फ्रेश वाटर लेक, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। देन चेरापूंजी इन इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहाँ होती है, चेरापूंजी में। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ 2600 mm, 2600 mm की रेनफॉल मेज़र की जाती है वहाँ पे, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है चेरापूंजी में। तो हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल एशिया में। द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, फॉर्म करते हैं लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड में, कौन, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दैट इज़ इन एशिया। नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द फर्टाइल रिवर वैली ऑफ अ यांगटेस, इंडस एंड गंगा ब्रह्मपुत्र। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दैट इज़ 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड का इन रिवर्स के पास में रहता है। ग्रेट एंशियंट सिविलाइजेशन thrived here in the river valleys of the Tigris and Euphrates, the Indus and the Wanghe। ये रिवर्स पर जो सिविलाइजेशन है, इंडस, मेसोपोटामियन, चाइनीज़ एंड इजिप्टियन, ये ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई एम स्किपिंग हेयर। ये दिस इज़ माउंट एवरेस्ट height, awesome place, clouds down, this is the highest peak, इसकी हाइट मेजरमेंट में आती है। देन ये टिबेटियन प्लेट्यू, टोल्ड यू लार्जेस्ट, ठीक, यू कैन सी
माउंटेन्स आर विजिबल हेयर, ये इमेज है, रियल इमेज। ये आपका जोग्राफिकल एरिया दिया है, वेयर इट इज़ हेयर, मीन्स ये आपका जम्मू का एरिया, लद्दाख नाउ, प्लस नेपाल, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट का अपर एरिया अरुणाचल, ये एरिया कवर करता है। देन सेकंड कॉन्टिनेंट अफ्रीका, it is the second largest continent. It is separated from Asia by the Suez Canal. अफ्रीका एशिया से सुएज कनाल के थ्रू सेपरेट होता है, एंड फ्रॉम मेनलैंड यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से यूरोप से अलग होता है, एंड सुएज कनाल से एशिया से अलग होता है अफ्रीका। ये दो मेन पॉइंट्स हैं। ये ज्योग्राफी का मैप रीडिंग जब करेंगे उस समय बेहतर और बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक। फॉर अ लॉन्ग टाइम नॉट मच वॉज नोन अबाउट अफ्रीका। काफ़ी टाइम तक अफ्रीका के बारे में चीज़ें नहीं पता थी, ड्यू टू इट्स इनहैबिटेड टेरेन एंड अनफ्रेंडली क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ही डिफरेंट है, जिसकी वजह से उस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हैंस इट वॉज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते थे स्टार्टिंग। जियोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। इट फॉर्म द कोर ऑफ द लैंड मास ऑफ गोंडवाना। ये आपने जब डिवाइड किया हुआ पढ़ा था, कॉन्टिनेंट्स चेंज हो रहे थे, तो सेकेंड टर्म में 180 मिलियन ईयर्स एगो जो था वो था गोंडवाना लैंड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया यही, तो इसी को माना जाता है ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, जहाँ से फॉर्म हुआ था। कोर इसको लिया जाता है सेंटर अफ्रीका को। एंशिएंट कॉन्टिनेंट पेंगिया ब्रोक अप अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। 200 मिलियन ईयर्स एगो सेम ही था। 200 मिलियन एगो ही स्टार्टेड ब्रोकिंग, फिर क्रैक्स आके फिर डिवाइड होके फ्लोट होके ड्रिफ्ट हो गए थे सेपरेट। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट दैट लिव्स इन द 4 डायरेक्शनल हेमिस्फेयर्स। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों डायरेक्शंस में हेमिस्फेयर के आता है। मींस ये भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है फॉर लर्निंग। आपका 3 इम्पोर्टेंट होता है, एक आर्कटिक, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 3 सेंटर वाले होते हैं इक्वेटर, कैंसर एंड अंटार्कटिक, कैप्रिकॉर्न सॉरी। ये तीनों, अफ्रीका एक ओनली लैंड है जो तीनों को कट करता है। ठीक, 3 लाइंस वो तीनों अफ्रीका से होकर निकलती हैं, कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। तो प्लस ग्रीनविच यहाँ से जाता है, इसके ये एरिया गिनी जहाँ पे कट करता है इक्वेटर से। तो ये सेंटर, तो ये चारों साइड है, आपको दिख रहा होगा। आई टोल्ड यू जस्ट 2 स्लाइड्स पहले, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। मीन्स ये अकेला हो गया एरिया जो 4 डायरेक्शनल हेमिस्फेयर में आता है। दिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सादर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। द इक्वेटर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ अफ्रीका। इक्वेटर अफ्रीका के बिल्कुल मिडल से जाती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट थ्रू दी कॉन्टिनेंट्स। इस कॉन्टिनेंट से कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न भी जाती है, ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ हेयर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर अभी एक्सप्लेन किया था, जो स्ट्रेट गिब्राल्टर सुएज कनाल कहाँ से डिफर, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक। यहाँ एशिया है इस साइड इसके, एंड इस साइड इसके यूरोप है। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दिस साइड, ये एरिया, ठीक। और सुएज कनाल ये यूरोप को सेपरेट जा रहा है। ये आपका हो गया रेड सी, बाकी दिस साइड एशिया, ठीक। द सहारा डेजर्ट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका में ये येलो पोर्शन, येलो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज सहारा डेजर्ट, ठीक। तो ऑलमोस्ट जो अपर पार्ट है अफ्रीका का वो सहारा डेजर्ट से ही कवर होता है। क्लियर? नाउ द प्राइम मेरिडियन ऑल्सो पासिस थ्रू इट ऑन द वेस्टर्न साइड। वेस्ट साइड में मैंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्टर्न साइड से जाता है इधर से, ठीक है। अफ्रीका के वेस्टर्न इक्वल पार्ट में अगर उसे डिवाइड करें, एल्स उसको कट कर रहा है। तो वेस्टर्न साइड से द नाइल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल वो अफ्रीका से जाती है, बट वैलीज जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का है रहने के लिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, टिग्रिस, जहाँ सिविलाइजेशन है, दैट इज़ इन एशिया। क्लियर? देन द ग्रेट रिफ्ट वैली विच stretches over 6440 kilometer from Mozambique in the south to the Dead Sea in the north is the longest rift valley in the world. वर्ल्ड की longest rift valley कहाँ से कहाँ तक? मोज़ैम्बिक साउथ साइड से एंड डेड सी नॉर्थ तक कवर करता है। ये 6440 किलोमीटर्स का वो वैली वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफ्ट है जो अफ्रीका में है। देन द सहारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट वैली इन हियर। प्राइम मेरिडियन यहाँ से जाता है, तीनों मेन लैटिट्यूड्स जाती हैं अफ्रीका को कट करते हुए, ठीक है। कवर्स अबाउट 25% ऑफ द कॉन्टिनेंट। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अबाउट 25% तो सहारा डेजर्ट में ही जाता है। इट इज़ वाइडली बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ फर्स्ट बिगिन इन अफ्रीका। एंड एज्यूम किया जाता है, बिलीव करते हैं कि ह्यूमन लाइफ सबसे पहले कहाँ, अफ्रीका में ही स्टार्ट। सिविलाइजेशन भी है यहाँ पे इजिप्ट में, टॉप वहीं डेजर्ट के पास। दैट वी विल डिस्कस इन अदर वीडियो। नाउ दिस इज़ द मैप व्हाट रिफ्ट वैली एंड ये कहाँ से सेपरेट करते हैं। ये रिफ्ट वैली है, ठीक। ये अफ्रीका का पोर्शन है, ठीक। ये इंडियन ओशन दिस साइड, इंडिया, एशिया, ठीक। अरेबियन सी प्लेट, दिस इज द वैली फॉर मेन पर्पस। रिफ्ट वैली कैसे है, ये इमेज है ओरिजिनल रियल इमेज, ठीक। ये थ्रू मैप देख लीजिएगा, आई गेस इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू ऑल, ठीक। नाउ थर्ड, नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट लाइज
entirely in the northern hemisphere, ये completely north hemisphere में ही आता है. It was earlier connected to South America by the Isthmus of Panama. Isthmus of Panama, ये शिफ्ट आप पूरे कंप्लीट वर्ल्ड मैप में भी देखा होगा, एक पूंछ सी आती है जो नॉर्थ को साउथ अमेरिका से अटैच करती है. तो अर्लियर कनेक्टेड था, बट नाउ द पनामा कनाल सेपरेट्स द टू कॉन्टिनेंट्स. बट ये पनामा कनाल मीन्स एक वे, रास्ता वाटर क्रॉस करने के लिए आ जाता है जो सेपरेट कर देता है नॉर्थ को साउथ अमेरिका से. एन एस्थमस इज अ स्ट्रिप ऑफ ए लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर पीसेस ऑफ लैंड. एक स्ट्रिप ऑफ लैंड थी जो लार्ज पीस ऑफ लैंड्स को कनेक्ट करती थी. इट कंटेन्स अ wealth of natural wonders like the magnificent Grand Canyon and the Great Lake. Great Lake and Grand Canyon जो मैग्निफिशेंट है वर्ल्ड के नेचुरल वंडर्स, वो नॉर्थ साउथ अमेरिका में आ जाता है. द ग्रेट लेक फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ अ फ्रेश वाटर. सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की बॉडी है ग्रेट लेक. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, tallest and oldest trees are found in California. वर्ल्ड के बिगेस्ट, टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट ट्रीज जो हैं वो कैलिफोर्निया में मिलते हैं. ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है. सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड, दैट इज़ ऑल्सो इन but excluding Australia. Why? Australia is also island. Excluding वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड जो है वो भी यही कॉन्टिनेंट से आता है. नेचुरल वंडर, दिस इज ब्यूटीफुल, राइट. ये कैनॉन. बिगेस्ट ट्रीज ग्रांट, ये आपका कैलिफोर्निया में है. सबसे टॉलेस्ट मतलब बिल्कुल हाइट पे, बिल्कुल बड़े से होते हैं, फिर ऐसी हो जाती हैं लीव्स, ठीक. एंड वाइड यू कैन सी ह्यूमन बीइंग के 5-6 सर्कल, इवन दो इट्स इनकम्प्लीट सर्कल, ठीक है. द बिगेस्ट ट्री Grand sequence can reach 24 meter. The redwoods can reach higher than 76 meter and the nearly 5,000 year old. सबसे oldest भी oldest. South America. It is the 4th largest continent. The equator passes through the northern part of the continent. Continent के north part से, means upper, clear. north part से ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पास करती है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है साउथ से, नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मिडल ऑफ साउथ अमेरिका, मिडल से लिटिल साउथ में, बट एज अ मिडल मतलब ज़्यादातर लोअर पार्ट में होता है. द एंडस माउंटेन्स that run through its length is the longest mountain range in the world. वर्ल्ड की longest mountain range, ठीक. माउंटेन रेंज वर्ल्ड की एंडेस माउंटेन्स हैं, दैट इज़ इन साउथ अमेरिका. द अमेजन रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. अमेजन लार्जेस्ट रिवर है. सिल्वास
लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड का, माउंट चिम्बोरोस एंड माउंट कोटोपैक्सी आर the world's highest volcanoes in South America is Chimborazo and Cotopaxi. Lake Titicaca is the world's highest lake Titicaca Lake in South America. Angel Falls is the highest waterfall in the world. Angel Fall, highest waterfall in the world, that is in South America. Then Atacama Desert is one of the driest region in the world. ड्राइएस्ट रीजन वर्ल्ड का एंटाकामा डेजर्ट है, वो भी वहाँ पर है. ड्राइएस्ट रीजन मीन्स डेजर्ट में भी बिल्कुल वाटरलेस. एंजल फॉल्स सबसे बड़ा वाटरफॉल आई गेस विजिबल है, ठीक. एंजल फॉल्स दैट इज, एंड दिस इज लेक टिटिकाका. लेक विजिबल अगर यहाँ नहीं हो तो एक थोड़ा जूम पार्ट पहले लेक टिटिकाका देख लीजिए, है किस एरिया में देख लीजिए. ये है आपका साउथ अमेरिका, नीचे वाला पार्ट, यहाँ से जाके नॉर्थ अमेरिका एक सेपरेट ऊपर था, ठीक है, उसमें ये पार्ट पे, ठीक है. विजिबिलिटी के लिए ये क्लियर. बोलीविया के आगे, पेरू बोलीविया के सेंटर में है लेक टिटिकाका, ठीक. नेक्स्ट अंटार्कटिका. Antarctica is the fifth largest continent. It is about 4 times the size of India. इंडिया का साइज इतना है, बड़ा ही लगता है. दैट इज इंटू 4 इक्वल्स टू व्हाट? अंटार्कटिका नीचे का. इट इज लोकेटेड इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. ये इंटायरली साउदर्न हेमिस्फेयर में है. अंटार्कटिक सर्कल के भी अंडर में आता है. अंटार्कटिक सर्कल सबसे नीचे वाला सर्कल है, दैट इज इन 66 डिग्री 30 साउथ, सराउंडिंग द सदर्न पोल. साउथ पोल के सराउंडिंग ही है पूरा कंप्लीट. इट इज़ कम्प्लीटली फ्रोजन एंड देयरफॉर नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट. इसको वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बिल्कुल फ्रोज़न होता है. आइसी बॉडी है, वो भी अभी इस समय तो मेल्ट ही होता जा रहा है. उसको रेगुलर वॉचिंग हो रही है, कंटिन्यूस मेल्ट होके उसका साइज डिक्रीज होता जा रहा है. इट इज़ covered with ice sheets that contain about 90% of the earth's fresh water. अर्थ का 90% फ्रेश वाटर कंटेन करता है. नीचे वो आइसी शीट्स बन जाती हैं. फ्रोजन 6 मंथ लाइट पड़ती है, मेल्ट हो जाता है. 6 मंथ जब पोल, नॉर्थ पोल सन लाइट के साइड में होता है, वहाँ बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ती, वो बिल्कुल एरिया कंप्लीट ओशन भी फ्रोजन हो जाता है अंटार्कटिक लाइन के नीचे. अंटार्कटिका ऑलमोस्ट डबल्स इन साइज in winter because of the frozen sea ice that forms along the coast. क्लियर. कोस्ट के आसपास जो सी होती है वो भी फ्रोजन हो जाती है, तो डबल साइज हो जाता है अंटार्कटिका का विंटर में. इट इज़ द विंडेस्ट, ड्राइएस्ट एंड आइसीएस्ट प्लेस्ड ऑन द अर्थ. सबसे विंडीएस्ट, सबसे ज़्यादा हवा चलती है जहाँ, दैट एरिया. ड्राइएस्ट, बिल्कुल ड्राइएस्ट मीन्स यू कैन फील द एयर. कभी ठंडी और नमी की बात होती है तो ड्राइएस्ट, I'll explain. No words I have now. आइसेस्ट, सबसे ज़्यादा आइसी एरिया अर्थ पे
Antarctica. This continent has no native human population. ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, कोई रहेगा भी कैसे बर्फ़ में. घूमने जाते हैं लोग, वापस चले आते हैं. द ओनली परमानेंट सेटलमेंट्स आर द रिसर्च बेस वेयर स्टाफ मेंबर्स लिव नो मोर देन अ ईयर एट अ टाइम. और जो जाते भी हैं वो परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए ओनली सिर्फ रिसर्च के पर्पज़ से जाते हैं. जिनका बेस रिसर्च है वो स्टाफ मेंबर्स जाते हैं, बट वो भी एक साल में, मतलब ओवरऑल पूरे ईयर में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये देखने के लिए जाते हैं. दिस इज़ अंटार्कटिका फ्रोज़न एरिया. यू कैन सी इतना कम्प्लीटली फ्रोज़न रहता ही है, धीरे धीरे बट मेल्ट हो रहा है. ये लोग रहते हैं वहाँ पे, है ना. बाकी ये विंटर में पूरा जम जाता है. बाकी यूरोप द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. कंप्लीट नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है. इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस है यूरोप. लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज़ well situated for cultivation, suited for cultivation and human habitation. It does not have any deserts. It has numerous navigable rivers and a very long indented coastline. सबसे लंबी कोस्टलाइन यूरोप की है. बहुत सारे नंबर ऑफ रिवर्स हैं. वो अब मैप देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है, बहुत कट्स हैं, बीच बीच से गई हुई है रिवर यूरोप में. कट 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 बीच में ये एरिया जो पड़ जाता है, जो एशिया से जॉइंट होता है, यहाँ बिल्कुल है, बट इधर माउंटेन्स आ जाती हैं. तो अब रिवर जहाँ होगी तो ह्यूमन हैबिटेशन होगी ही, ठीक, कल्टीवेशन होगी ही. इसीलिए बर्थ प्लेस कहा जाता है सिविलाइजेशन का. वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हुई थी स्पेशली वहाँ रिवर के पास में ही होता ही था पहले, ठीक. यूरोप में इतना ही है, बहुत ख़ास नहीं है, छोटा ही है. पॉपुलेशन ज़्यादा है, यही याद रखिए. बाकी डिवाइड कहाँ से होता है एशिया, और ये पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कभी. ऑस्ट्रेलिया एंड ओशेनिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक. इट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न, कम्प्लीटली साउथ में आ जाता है. इट इज़ एन आइलैंड, देयरफॉर इट इज़ समटाइम्स नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट. इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कभी कभी कहते हैं क्योंकि ये आइलैंड है, कम्प्लीटली कवर्ड बाय वाटर. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन नेशन मेकिंग इट द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक. एक ही नेशन, कंट्री ऑस्ट्रेलिया, सिटी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, लाइक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बट इट हैज़ स्मॉल कंट्रीज बहुत सारी, ठीक. एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें भी कंट्रीज़ हैं, बट हेयर ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट एज वेल एज अ कंप्लीट कंट्री, ठीक है. यही कहना चाहता है बस. तो लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की यही है, सिक्स्थ largest. The Great Barrier Reef, which extend for about 2000 kilometers parallel to the northeast coast, is the largest coral formation in the world. Largest coral formation world का है ग्रेट बैरियर रीफ, 2000 किलोमीटर पैरेलल है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की. इट इज़ द flattest continent. Ayers Rock, also known as the Aboriginal name Uluru, is the famous high point in the Western Plateau. Western Plateau का highest point है. It is the largest monolith black of stone
इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मोनोलिथ, ब्लैक ऑफ स्टोन है सबसे ज़्यादा, रॉक यूलुरु जिसको कहते हैं, देखिए ब्यूटीफुल राइट, सबसे बड़ा, सबसे डिफरेंट। ऑस्ट्रेलिया इज कंसिडर्ड अ लिविंग लेबोरेटरी बाय जूलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट ने लिविंग लेबोरेटरी बोला है इसको, ऑस्ट्रेलिया को। साइंटिस्ट स्टडी एनिमल, जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं उनको कहते हैं जूलॉजिस्ट, क्लियर। बीइंग एन आइलैंड, it was cut off from the rest of the world for millions of years, and therefore animals developed which are unique to Australia. तो ये आइलैंड होने की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ सेपरेट, अलग ऊपर, ये नीचे हो गया सेपरेट, जहाँ लोग कम रहेंगे, पॉपुलेशन में हैव सीन इट्स सेकेंड लास्ट, मतलब ना के बराबर ही समझिए, अंटार्कटिका में तो कोई भी नहीं है। तो एनिमल्स यहाँ पे, और वो भी बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के, जहाँ लोग रहते हैं जंगल काटेंगे तो लोग मारने भी लगते हैं और जानवर भी मर जाते हैं। यहाँ आपको यूनिक वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, तो इसको लेबोरेटरी जूलॉजिस्ट के लिए बोला जाता है, लिविंग लेबोरेटरी, क्योंकि एनिमल्स और बहुत डिफरेंट तरह के रहते हैं, ठीक है। ओशियानिया इज़ नथिंग, नॉट अ कंट्री, नथिंग, इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाती है। तो ओशियानिया जितने भी ऑस्ट्रेलिया के आसपास ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो सारे आइलैंड्स को मिला के ओशियानिया नेम दे दिया गया है, ठीक। ओशियानिया इज़ द कलेक्टिव नेम फॉर द आइलैंड स्कैटर्ड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, जो अदर कंट्री ने ऑक्यूपाई नहीं किए, कुछ ने तो ले लिए हैं और उनका उन्हीं के उस पर नाम है। न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, Fiji, the Solomon Islands and Marshall Islands are some of the island nations located in this region. इस रीजन में ये कुछ पोलिनेशिया, मलेशिया, पापुआ गिनी, ये इसमें से हाफ दिखाया हुआ है, ये आ जाता है इधर, ये कंट्री का है ऊपर, ठीक। Located in the region. Oceania has traditionally been divided into 4 पार्ट, 4 पार्ट में किया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक। ऑस्ट्रेलेशिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट 4 पार्ट में ऑस्ट्रेलेशिया, दिस मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया, ये सब मिला के बन जाता है आपका ओशियानिया, ठीक। ये सारे कॉन्टिनेंट्स कवर हो गए हैं, थोड़े थोड़े आगे पीछे पॉइंट्स भी किए हैं ज्योग्राफी का, और अगर कुछ इससे रिलेटेड चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई विद इन अ वीक में एक्सप्लेन करूँ।